हेलो दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बीपीएससी एईडीओ का एक नया मैथ का सेट। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपाती 48 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, तृतीय अनुपाती जो होता है, जैसे हम समझते हैं कि ये 3x² ये प्रथम है, द्वितीय हो गया 4xy, ये हो गया समानुपात, और यहाँ पे फिर जो है द्वितीय ही लिखा था और तृतीय ये हो गया। ठीक है, इसमें जो है पहला और अंतिम का गुणनफल दूसरा और तीसरा के बराबर होता है। तो बस आप देख लीजिए यहाँ पे कि 4 4 कितना हो गया, यहाँ पे 16x² y² बराबर क्या हो जाएगा 48 गुना 3x²। x² कट गया, 16 3 48, यहाँ 3 गुने 3 हो गया y² बराबर, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर में। केतन के 151 कुर्सियां बेची। केतन कितना बेचा, 151 कुर्सी बेच रहा है, तो उसे 21 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, एक मतलब कि उसको 51 अगर घटा दे, 51 के बराबर लाभ हो रहा है, 51 घटा देंगे तो हो जाएगा 100। तो 100 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर जो होगा वो 151 का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट होने वाला है वो 100 के एसपी पे होगा। ठीक है, 100 का एसपी जो होगा वो बराबर आपका कितने हो जाएगा, देखिए ये आपका एसपी लिख रहे हैं, सेलिंग प्राइस, घटाएंगे तो 100 का एसपी होगा जो कि 151 के सीपी के बराबर है। तो ये टोटल का सीपी हो गया। अब इसमें करें कि 51 प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, एसपी एसपी तो कट ही जाएगा, तो 100 पे 51 हो रहा है तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 51%। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर है, रेट जो है सेम है, 5400 रुपया की राशि निवेश करता है और गोपाल जो है 9400 की राशि निवेश करता है। ठीक है, यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 880 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है, 880 अधिक मतलब दोनों का अंतर 880 रुपया है। ठीक है, तो 3 वर्ष में इतना है तो 1 साल में कितना होगा, तो हम लोग 3 से भाग देंगे, 3 में 840 है तो 1 में कितना हो जाएगा 280। ठीक है, 3 से भाग दे दिए 280 हो गया। ये 1 साल का ब्याज है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ब्याज का अंतर है ये, यहाँ मूलधन का अंतर कितना है, तो 5400 और 9400 घटाएंगे, 94 में से 54 गया तो 40, मूलधन हो गया आपका 4000। ठीक है, तो 4000 का कितना परसेंट जो है ये 280 होगा, तो देखिए 1% जो होगा आपका 40 हो जाएगा, 40 का 7 गुना है तो हो गया आंसर 7%। ठीक है, तो इस तरह से जो हम और क्वेश्चन को ओरली भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इसमें आपको रेशियो निकालना है। देखिए यहाँ पे 4 पुरुष है और इधर जो है 5 पुरुष, काम बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा इसको लिख के समझते हैं, जैसे 4 मेल, पुरुष के लिए हम m लिख रहे हैं, प्लस 3 फीमेल, इनका 6 दिन का काम, और इधर हो गया 5 मेल प्लस 6 फीमेल, इनका 4 दिन का काम, ये बराबर होगा कि दोनों एक ही काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्षमता निकालेंगे, जैसे यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 3 2, इधर काटेंगे तो 4 3 12 मेल हो गया, इधर हो गया 5 दूनी 10 मेल, तो इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो 12 में से 10 घटेगा तो 2 मेल बराबर, इधर देखिए 3 3 9 फीमेल, और इधर हो जाएगा 7 दूनी 14 फीमेल, तो 14 में से 9 घट जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5 फीमेल, तो 2 मेल जो हो गया 5 फीमेल के बराबर है। मतलब मेल और फीमेल का रेशियो निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, मेल का 5 होगा, फीमेल का 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ समझिए बात को, यहाँ पे आपको कह रहा है कि 8 पुरुष और 6 महिला कार्य को कितने, सबसे पहले देखिए कि ये भी कार्य है, ठीक है, और ये भी कार्य है, तो किसी में भी मेल फीमेल का रेशियो रख देना, जैसे 5 और 3, m है 5 तो 5 × 20 हो गया, और ये 2 रखेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 20 और 6 कितना हो गया 26 गुने 6, काम जो होगा आपका 26 गुने 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 पुरुष है,
पुरुष का क्षमता 5 है तो 8 बचे 40। 6 महिला है, महिला का 2 है तो 6 दूनी 12, 40 12 कितना हो गया 52। तो 52 से अगर भाग करेंगे टोटल कार्य में तो 26 दूनी 52 हो गया, 2 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3 दिन में। 3 दिन में जो है 8 पुरुष और 6 महिला कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या है, इसका रेशियो निकालना। ठीक है, ये मेल फीमेल को एक साइड कर देंगे और इससे जो रेशियो निकलेगा उसका वैल्यू रखेंगे तो काम निकल जाएगा टोटल। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी, मतलब जो भी पूछेगा उसका क्षमता निकाल के डिवाइड करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार की सामान्य चाल, ठीक है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलता है, मतलब देखिए यहाँ चाल का अनुपात करते हैं, स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा वो क्या होना चाहिए। पहले 4 है तो अब कर दिया 3, क्योंकि 3/4 हो रहा है तो नीचे वाले को हम लोग मानेंगे सामान्य। सामान्य 4 होगा तो कम होके कितना हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए जब 4 हम मानते हैं तो 4 का क्या निकालेंगे हम लोग 3/4, इसलिए नीचे वाला का मानते हैं जो आसानी से 4 से 4 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस तो सेम है। अब कह रहा है कि वह शहर बी तक 33 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी सामान्य चाल से चलाता तो कितना में पहुंचता। तो यहाँ पे समझिए जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा जो हो जाएगा वो आपका टाइम का रेशियो है। टाइम का रेशियो 3 और 4 होगा। ठीक है, इसमें अंतर देख रहे हैं एक का वैल्यू दिया हुआ है 33 मिनट। ठीक है, यदि चेतन अपनी कार सामान्य चाल से चलाता तो क्या होता। ठीक है, तो देखिए चलाता तो शहर ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता, मिनट में निकालना है। ठीक है, मिनट में निकालना। चलिए तो इस बात को हम देखते समझते हैं कि आपको क्या निकालना है इसमें, समय मिनट में सामान्य चाल से। तो एक का वैल्यू 33 है, एक का वैल्यू 33 मिनट हो गया, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 33 तिहाई 99। तो नॉर्मल स्पीड में इसको कितना आ जाएगा 99 मिनट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 99। 99 ऑप्शन क्या है सी में, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है कि x 3 अंकों वाली एक बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 3 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 999, जो 12, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित है। 12 से भी, 25 से भी और 20 से विभाजित होना चाहिए। तो x के अंकों का योग निकालना। सबसे पहले हम देखते हैं कि 20 और 25 का एलसीएम जो होता है वो होता है 100, और इसमें 12 है तो 12 में कॉमन 4 आएगा तो यहाँ पे 300 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, तीनों का एलसीएम जो आ गया है वो 300। 300 से विभाजित होना चाहिए, तीनों से विभाजित का मतलब तीनों के एलसीएम से विभाजित होना चाहिए, और तीनों का एलसीएम कितना आ गया 300। ठीक है, जब 300 आ गया एलसीएम तो यहाँ देखेंगे कि x जो है 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो सकती है, 300 से भागने वाला तो 900 ही होगा, है ना, 99 से बच जाएगा। तो 900 संख्या है। अब इसके अंकों का योग कर रहा है तो अंकों को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 में कह रहा है कि सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले क्यूब दिखाई दे रहा है, क्यूब रूट निकालना होगा। ये 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो 2/5 होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और इस पे पावर है 2/3, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, यहाँ भी 3 का क्यूब है तो 3 और नीचे 4, 3/4 का क्यूब है, यहाँ भी 2/3 है, 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल। अब यहाँ पे भाग है 5/4 है। ठीक है, तो देखिए भाग है और 5/4 दिया। पहले माइनस वाला को अगर हम प्लस में बदलना चाहे तो ये आपका हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। ठीक है, इन्वर्स उलट दिए ऊपर नीचे तो साइन चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए कि ये 2/5 है, ठीक है, ये 3/4 है, इसका स्क्वायर है, इधर 4/5। तो आंसर क्या आएगा सोल्व करने पे, क्योंकि दो सब तो डिफरेंट है, मतलब कि 2/5 गुने 2/5 हो गया, ठीक है। ये 3/4 गुना 3/4 हो गया। अब इस भाग को बदलेंगे अगर गुना में तो ये उलट जाएगा, मतलब कि उलट के लिखाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर मतलब 5/4 गुने 5/4, ठीक है। इस पार्ट दोनों को उलट दीजिए। अब आपके देखिए 5 से 5 कटेगा इसमें, 2 दूनी 4 तो 1 4 कट गया, ऊपर बच जाएगा 9 और नीचे बचेगा 4 चक 16 चक्का 64, ठीक है। तो 9/64 तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें 4/5 है, 5/4 5/4 हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आया है। ये 3 से 3 यहाँ कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, ये 2 पावर ठीक है, ओके। ये 3/4 तो 4 का तो हम लिख दिए 2 बार, 3 भी 2 बार है, ओके। यहाँ पे देखिए मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे आपको माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो जब माइनस दिया हुआ है तो ये वाला टर्म जो होगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको -2 दिया हुआ था, ठीक है, यही मिस्टेक था। तो माइनस जब दिया तो ये टर्म ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं हम कि 16 ऊपर हो जाएगा, 4 गुने 4 ऊपर हो गया, 3 गुने 3 नीचे, और ये जो बच गया 1/4, 4 से 4 काटेंगे तो 4/9 हो जाएगा आंसर, 4/9। यहाँ पे माइनस था, इसको हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है। तो बस सिंपल है, इसको पावर बदल के सोल्व करना है। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, इसके अंकों का योग 7 गुने के बराबर है, अंकों का योग जो है 7 गुने के बराबर है। 2 अंक की देखिए, 2 अंकों की संख्या जो होता है तो 10x + y हम लोग मानते हैं जनरली, दाएं वाला में 10 से गुना, इकाई वाला में इकाई को y मान लीजिए। अब यहाँ कह रहा है कि अंकों का ये जो संख्या है वो अंकों के योग का 7 गुना है, इसका 7 गुना है, पहला कंडीशन। दूसरा कहता है कि अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, ठीक है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए एग्जाम में जब हम बनाएंगे तो ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है, और इस बात को सबसे मेन बात है कि अंतर अगर दिया तो उसको समझना है। यहाँ देखिए अंकों के स्थान आपस में बदलने पर संख्या जो है मूल संख्या से 18 कम है, जब भी 18 कम है तो इसमें 9 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 9 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, मतलब कि संख्या में जो है, संख्या के अंकों में जो होगा वो 2 का अंतर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो गुणनफल पूछा, संख्या पूछता तो आसान हो जाता, लेकिन गुणनफल पूछा तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये हो गया 7x, इधर आएगा तो घट जाएगा तो 3x, और 7y में से 1y घटेगा तो 6y, ठीक है। यहाँ से तो पता चल गया कि x और y का रेशियो जो है ये 6/3 होगा, तो 2/1 हो गया। ये आपका क्या होगा, अनुपात हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कह रहा है कि संख्या को अगर आपस में बदलते 18 अंतर आ रहा है, तो समझिए ये संख्या इसको उलट देंगे तो दूसरा संख्या क्या बनेगा, 10y + x, ठीक है, 10y + x। और दोनों का अंतर अगर लेते, दोनों का अंतर देखा जाए तो 10x में से 1x जाएगा तो देखिए कितना होगा 9x, और इसमें से घटाएंगे तो 9y बराबर कह रहा है 18, ठीक है। तो यहाँ से हम 9 से काटेंगे तो x - y बराबर क्या हो जाएगा 2, मतलब x और y का अंतर जो है 2 का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अंतर कितना का, 1 का है, ठीक है। तो इसको 2 का अंतर कर देंगे, 2 से गुना करेंगे तो बस यही बात है, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या हमको पता चल गई, ठीक है।
तो मेन यही समझना था, ये ऐसे भी हम समझते थे कि अंतर जो है यहाँ पे 2 का होगा, जो भी संख्या रहेगा उसमें 9 से भाग कर देंगे। और संख्या यहाँ अंतर देखिए 1 का है, इसको 2 का अंतर हम बना दिए, तो 4 और 6 हो गया, x का मान 4, y का मान 2। ठीक है, तो ये अंक हो गया। अगर संख्या पूछता तो इसमें वैल्यू रख देते, लेकिन गुणनफल पूछ रहा है तो 4 और 2 को गुना करेंगे, 4 दूनी कितना होगा, 8 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है, इस पे तो एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे कि एक वस्तु को 500 के अंकित मूल्य पे, मूल्य यहाँ पे 500 रुपया उसका अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस, इसी पे छूट देना है। 3 क्रमिक छूट है, 25%, 8% और x%। छूट देने पे 303.60 में बेचा जाता है। यदि उसी वस्तु को 33 प्लस x% की एकल छूट देकर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए 25 8 का क्रमिक बटा निकालते हैं, तो 25 प्लस 8, ठीक है, माइनस 25 गुने 8 बटा 100 हो। यहाँ पे काटेंगे 25 चौके 4 दूनी, यहाँ 2 हो गया, 25 8 33 में से 2 जाएगा तो 31% का छूट दोनों को मिला कर हो रहा है, 25 और 8 का। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग 31% निकाल देते हैं, तो 31% का देखिए 1% 5 होगा, क्योंकि 2 जीरो हटाएंगे तो 1% होता है, 31% हो जाएगा 165। अब इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो 9 में से 6 जाएगा 3, फिर से देखें 31% जो होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 155 होने वाला है, क्योंकि 5 से ही गुना करेंगे। ठीक है, 155 होगा, तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा, 9 में से, अब यहाँ पे आपका जो है 5 घटेगा। ठीक है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। इसको फिर से समझते हैं कि 31% जो होगा कितना होगा, 155। इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 45 होगा, और यहाँ पे 345 हो गया, और छूट दे के 303.60 आ रहा है, तो जीरो को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं। कितना का यहाँ पे छूट हो रहा है तो घटाएंगे, देखिए 300 तो घट ही गया, 45 में बस 3.6 घटाना है, तो 45 में 3 घटा दिए 42, 42 में 0.6 घटाएंगे तो 41.4। आपको बताना 41.4 कितना परसेंट होगा, किसका, 345 का। तो हम लोग देखते हैं कि 345 है, तो यहाँ 34.5, ये तो डायरेक्ट कहेंगे कि 10% हो गया। ठीक है, अब इससे कितना ज़्यादा है इसका, तो इससे 7 ज़्यादा है, मतलब इसका डबल होगा। ठीक है, तो 2% कितना होगा, तो देखिए ये आपका 10%, तो 1% होता है 3.45, तो इसको डबल करेंगे, तो जिसको डबल करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6.90। ठीक है, क्योंकि 1% होगा 3.45, तो इसका डबल कर दिए 690। अब ये आपका 2% हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इतना हो जाएगा, तो टोटल हो गया, x का वैल्यू पता चल गया कितना, 12%। तो x 33 प्लस 12 कितना हो गया, 45। तो हमको 45% छूट देना है, कितना परसेंट, 45%। तो बचेगा कितना, 55, सिंपल सा है। तो 500 का हम लोग क्या निकाल देंगे, 55%। 55 को 5 से गुना करना है। ठीक है, तो 5 25 25 हो गया, और 50, 250, 275। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेप था, हम लोग दोनों स्टेप को समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की उसकी आयु का 9/7 गुना है। ठीक है, फराह का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, वर्तमान में उसकी आयु जो है विवाह के समय की उसकी आयु की 9/7 है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 साल पहले उसका अगर उम्र 7 रहा होगा तो अब कितना हो गया, 9। ठीक है,
8 वर्ष पहले की बात है। ये हो गया वर्तमान। अब कह रहा है वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 के बराबर है। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु उसकी जो आयु है उसका 1/6 के बराबर है। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु कितनी थी? तो देखते हैं यहाँ डिफरेंस दोनों में कितना का है। डिफरेंस 7 है, इधर 9 हो गया, 2 का अंतर है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 8 साल का अंतर होना चाहिए, है ना। तो 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू 4 गुना होगा। तो ये होगा 28 और ये हो जाएगा 9 चक 36। ठीक है, वर्तमान आयु पता चल गया इसका 36। अब कह रहा है कि उसकी पुत्री का वर्तमान आयु 1/6 है, तो इसका 1/6 निकालेंगे तो 6 वर्ष हो गया। कब? वर्तमान में। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है? 3 वर्ष पहले। तो 3 साल माइनस करेंगे तो उसकी पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर ये जो है ये तो इनवर्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि क्लास 12 का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, इसमें आंसर जो होता है वो आपका नहीं समझ में आएगा तो समझिए कि कुछ नहीं है दिया हुआ, तो आंसर π/4 ही होगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पाई होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखिए 2 tan इनवर्स x का यूज करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने का जो है बहुत ही कम चांस है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 87 का स्क्वायर है और 88 का स्क्वायर है। 87 के स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है? कितनी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी? देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो हम लोग समझते हैं। देखिए जैसे 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, पहले बेसिक समझते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसकी जो संख्या बीच में कितनी है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पूछ रहा है वाला बात नहीं है। तो आंसर क्या आने वाला है इसमें? 2 और 3 आएगा। तो इसका जो अंतर होगा ना उसका 1 कम होगा। ठीक है, बस यही सब। फिर एक और समझ लेते हैं, जैसे कि देखिए 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इसके बीच में संख्या कितने होंगे? 5, 6, 7 और 8, 4 होंगे। तो इसका अंतर जो होगा ना, ठीक है, अंतर जो होगा उसका इसमें से 1 कम। तो बस यही समझना आपको। अब क्या करेंगे हम लोग? 88 के स्क्वायर माइनस 87 के स्क्वायर है, तो 88 और 87 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं ये तो ठीक है। हाँ, तो समझ गए, जो इसका अंतर होगा जैसे a माइनस बी, लेकिन स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग 88 का स्क्वायर निकाल ही लेते हैं। अब स्क्वायर निकाला, फॉर्मूला भी तो ये बैठा सकते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग फॉर्मूला ही बैठाते, 88 प्लस 87 करते हैं तो 8 7 15 हो गया, 8 8 16 1 17 हो गया, 175। ठीक है, अंतर तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, मतलब 175 है। लेकिन इससे क्या करना है? इससे एक कम आंसर होगा। ठीक है, और ऑप्शन में 175 है भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 174। तो जब भी कुछ पता नहीं चले, नया टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिले, तो आपको बेसिक स्टार्टिंग वाला नंबर से हमको वेरीफाई करना है कि क्या हो सकता है, उसी के हिसाब से इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक भुजा की माप 4 है, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। तो भुजा की माप 4 है, 4 × 16 = 96। 14 नंबर में दिया हुआ है सिंप्लीफाई करना है, रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो 0.6 पे रेकरिंग है, मतलब कि 0.606 तो लिखेंगे और बटा में क्या हो जाएगा 99। ठीक है, गुना। फिर यहाँ पे देखिए 8.3 पे रेकरिंग है, तो देखिए दशमलव है, इसका मतलब ये समझेंगे कि ये 8 हो जाएगा प्लस, और 3 पे रेकरिंग है तो इसका मतलब 3/9। ठीक है, ये कटेगा तो 1/3 हो गया, तो 8 × 3 = 24, 1 = 25, 6/99 हो गया। गुना यहाँ हम क्या कर देंगे इसको लिखेंगे 25/3। 3 से जब काटेंगे तो 3 × 3 = 9, तो यहाँ पे अब 3 से और कटने वाला है, 6/99 हो गया। ठीक है, ओके, ये तो ठीक ही है। ये 8 है, हाँ, तो 8 × 3 = 24, 25/3 हो गया। 3 से इसको हम काट दिए ना, ओहो देखिए 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा, 3 दूनी 6, यहाँ बहुत सिली मिस्टेक हुआ वही तो 25 दूनी कितना हो गया 50/99। अब 99 है तो 50 पे क्या हो जाएगा रैकरिंग। ठीक है, 2 9 है तो 2 ही अंक पे रैकरिंग का चिन्ह होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8000 है। ठीक है, यहाँ पे समझ कि 8000 राशि है। ठीक है, अर्धवार्षिक है 6 माही, तो 1.5 साल है तो कितने हो गया 3 टर्म। ठीक है, टी हो जाएगा 3, और 62 मतलब 9261 हो जाता है, तो कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, डाटा ही सिंपल हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको रेशियो देखना है। ये आपका 9261 है, और ये आपका 21 का क्यूब है, और ये 20 का। ठीक है, तो 21/20 हो गया, तो 20 से 21 हो रहा है, कितना % है ये, मतलब कितना वृद्धि हो रहा है, 1 वृद्धि हो रहा है, 1/20 का मतलब 5%। ठीक है, तो रेट जो हो गया आपका जो है यहाँ पे कितना हो गया 5%। अब ध्यान दीजिए ऑप्शन को हमको समझना है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पे संयोजित होता है। ठीक है, किस वार्षिक ब्याज दर से। ठीक है, 5% जो आपका हो गया रेट 6 माही दर है, तो वार्षिक कितना हो जाएगा 10%, तो आंसर इसका बी होगा। ठीक है, तो 6 माही वाला में ध्यान से देखना कि क्या निकल वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, तो 5% क्या हो गया 6 माही, क्योंकि 6 माही में रेट आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले ये जो 12 का चिन्ह है इसको घटाएंगे, 16 में से 10 गया 6, अब 12 में से 6 जाएगा 6, फिर 14 में से 6 जाएगा 8, फिर 12 में से 8 गया तो 4, और 20 में से 4 जाएगा तो 16। तो ये सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर मेजली ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। ठीक है, एक दुकानदार एक वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक, मतलब कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो वो 110 रुपये अंकित कर रहा है। ठीक है, छूट देने के बाद वह 5% लाभ अर्जित करता है, तो छूट बताइए। 5% लाभ का मतलब वह 105 रुपये में वो बेचता है, तो छूट कितना रुपया दिया 5 रुपया का। 5 तो छूट दिया, लेकिन छूट किस पे होता है अंकित मूल्य पे।
मतलब कि मार्क्ड प्राइस पे 110 पे हो जाएगा। 110 पे 5 का छूटे कितना प्रतिशत हुआ? ठीक है, 0 से 0 हो गया, यहाँ पे 50/11 हो गया। ठीक है, तो अब भाग देंगे तो 5 तो होने वाला है ही नहीं, 11 × 5 = 55, 5 से कम कौन होगा ये, और 4 भी नहीं होगा। ठीक है, तो भाग देके दशमलव में देखना नहीं। देखिए 11 × 44, 4 से ज़्यादा, 11 × 5 = 55, 5 से कम, तो सी आंसर अपने आप हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। 18 नंबर देखिए कह रहा है कि 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पे 3 घंटियाँ बजती है। ठीक है, तो फिर एक साथ कब बजेगी? तो इसका एलसीएम लेंगे, 15, 30 का एलसीएम तो 30 हो गया, बस 30, 45 का एलसीएम लेंगे तो 90 हो गया। ठीक है, 90 मिनट में एक बार साथ में बजता है, और 90 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1.5 घंटा। तो 8 बजे बजा है एक साथ, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी? ठीक है, तो 90 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1.5 घंटा, तो जोड़ देंगे 8 में तो क्या हो जाएगा, 9:30। ठीक है, 9 घंटा 30 मिनट, क्योंकि 90 मिनट का क्या हो गया, मतलब 1 घंटा 30। क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक संख्या को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, 3 और 2 में बांट दिए, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ देते हैं तो 7, 5 हो रहा है। ठीक है, दोनों में क्या हम जो कर रहे हैं, तो दोनों में अगर हम 8 जोड़ देते हैं, इधर भी 8 जुटेगा, इधर भी 8, तो रेशियो क्या हो रहा है, 7, 5। ठीक है, अब इसको बताना विच ऑफ द टू नंबर्स इज लार्जर। देखिए इसको दूसरा तरीका से हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं कि नया संख्या जो है यहाँ पे 7, 5 हो रहा है। और दूसरा बात ये भी समझ सकते हैं कि सेम संख्या हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, और सेम संख्या जब जोड़ेंगे तो अंतर जो है वो बराबर ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ अंतर देख रहे हैं कि 1 का, या अंतर 2 का है, तो यहाँ भी हम 2 का करेंगे, तो ये आपका 2 से गुना कर दिए तो 6 और 4 हो गया। अब 1 बढ़ रहा है, इधर भी 1 बढ़ रहा है, तो 1 का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, और 4 का वैल्यू 32। तो ऑप्शन में यही तो पूछ रहा है, बड़ा वैल्यू, तो 48 हो जाएगा बी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है कि समान संख्या जोड़ते हैं तो अंतर जो है वो समान ही रहेगा। ठीक है, अंतर बदलने वाला नहीं है, तो ये याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति क्रय मूल्य के 4% की हानि पर सामान बेचता है, लेकिन वह 40 ग्राम के बजाय 20% ग्राम तोलता है। ठीक है, पहला पे तो 4% लॉस हो रहा है, 4% का क्या हो रहा है, इसको लॉस माइनस। दूसरा कंडीशन देखिए, 40 ग्राम के बजाय वो 20 ग्राम तोलता है, इसका मतलब ये हुआ कि पैसा तो 40 ग्राम का लेता है, 20 ग्राम तोलता है, तो उसको तो 20 ग्राम फायदा हो रहा है। समझ रहे, तो मतलब ये हुआ कि उसको 100% फायदा हो रहा है। ठीक है, तो 100% प्रॉफिट हो ले रहा है, तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि ये इस पहला में 4%, दूसरा में, दोनों का क्रमिक बट्टा निकालेंगे, तो देखिए 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या लिखे, -4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 96। अब यहाँ पे देखते हैं क्रमिक बट्टा है, क्या लिखेंगे, 100 गुना -4/100।
तो देखिए यहाँ पे 4 पता है, -4 96 में से 4 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 92, और प्लस में है तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट, तो 92% प्रॉफिट हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा आंसर। इसमें का एक ट्रैक्टर 10% 5% 2% 3 क्रमिक छूट पे बेचा जाता है और इसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 4,88,000। तो इसका शुद्ध विक्रय मूल्य पूछ रहा है, 3 छूट है, सबसे छोटा पहले छूट निकालेंगे, ठीक है 2%। देखिए इसका हम 1% बात करें तो कितना हो जाएगा 4880 होगा, क्योंकि 2 जीरो हटाते हैं तो 1%, इसका डबल कर देंगे तो 0 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 4 दूनी 8 1 9, ये 2% का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो नया जो अंकित मूल्य होना चाहिए वो इसका 2% घटाएंगे इसमें से। देखिए डाटा ही थोड़ा सा भारी दिया हुआ है। यही ठीक सा नहीं है, 10 5 15 भाई।
तो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है कि एक ट्रैक्टर जो है 10%, 5%, 2% की 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि उस ट्रैक्टर का अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले हम 3 क्रमिक छूट निकालते हैं। पहले 10 5 है तो लिखेंगे 10 + 5 का क्रमिक छूट x + y के फॉर्मूला पे, ठीक है, -10 × 5/100। ये तो 15 होगा, 15 में से घट जाएगा कितना 0.5, तो 14.5। अब 14.5 का निकालेंगे किसके साथ, 2 के साथ, ठीक है। तो 14.5 × 2 बटा कितना हो गया 100। 14 2 कितना हो गया 16.5। इसमें से घटाना होगा कितना, तो देखिए 14 दूनी 28, 29 हो गया ये, तो भाग देंगे तो 0.29। यहाँ पे भी हम 2 अंक में 0 कर देते हैं। 50 में से अब 29 घटेगा, ठीक है, 0.21 हो जाएगा, इधर 16 हो गया, ठीक है। मतलब ये हुआ कि हमको घटाना होगा 16.21%, ठीक है। अब ये वैल्यू निकालना है हमको, इसमें से घटाना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे 10%। 10% निकालना आसान है, क्योंकि देखिए 4 8 8 0 0, जब एक 0 कम लिखेंगे तो 10% हो गया। अब इसका आधा कर देंगे तो 5%, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका आधा कितना होने वाला है, 0.0442, इसका आधा हो गया। तो समझिए ये आपका 10% हो गया, ये आपका 5% हो गया। अब हम निकालेंगे 1%, ठीक है। यहाँ एक 0 और हटा देते हैं तो ये 1% हो जाएगा। देखिए 0.884, ये आपका 1% हो गया। बस इतना ही आप घटा दीजिए, ठीक है। इसको जोड़ के टोटल में से घटाना है, क्योंकि 0.25 से ज़्यादा डिफरेंस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये 0 हो गया, ये 8 हो जाएगा, 8 8 16 4 20 हो गया, और 8 4 12 4 16, ठीक है। 16 और 2 18, 4 2 6 हो गया, एक 7, 78 घटाना पड़ जाएगा, ठीक है। या 88 78 घटाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 40 वाला। तो देखिए आंसर हम देख रहे हैं ऑप्शन के अनुसार। अगर देखते हैं आंसर, तो आपको सोचना है कि ये 48 हो गया, 24 जोड़ा हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। ये 0 हो गया, 8 8 8 16 4 20, 2 बच गया, 8 और 8 16 2 18, 1 बच गया, 4 2 6 1 7। बात सही कि इतना अगर हम घटाते हैं, ठीक है, 78 घटाएंगे तो यहाँ पे तो 10,000 होगा। चलिए वो घटा के देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिख देते। देखिए 4 हो गया, 8 8 3 0, इसमें से घटाना है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2, ठीक है। ये आपका बच जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये बच गया 7, 7 में 7 जाएगा तो 0, 40 99, इसमें सब कुछ और हमको घटाना पड़ेगा, है ना। तो 40 से तो कम ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, क्योंकि डाटा यहाँ पे बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, छोटा रहता तो आसान हो जाता, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर, एक पंसारी की लगातार 5 सप्ताह तक इतना इतना बिक्री होती है, छठे सप्ताह में उसकी कितनी बिक्री होनी चाहिए कि औसत 8500 की बिक्री प्राप्त हो। देखिए औसत का कॉन्सेप्ट है, औसत में हम लोग डेविएशन यूज करेंगे। सबका 8500 पुराना है, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि 8500 से ये कितना कम है,
ठीक है, तो यहाँ 65 कम है, ये कितना कम है, 65 कम है। ये कितना ज़्यादा है 8500 से, तो ये 427 ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा वाला को हम लोग इधर लिखेंगे प्लस में करके। 8855 है ये, तो ये 355 ज़्यादा हो गया। ठीक है, 9220 है, तो ये आपका हो जाएगा 730 ज़्यादा। और ये 8562 है, तो ये 62 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ सब तो डाटा ज़्यादा हो रहा है, तो जो ज़्यादा है उसको देखना है। 7 5 12 2 14। ठीक है, 6 3 9 5 14 2 16। 6 3 9 5 14 2 16। यहाँ पे हाथ वाला 1 है। ठीक है, 16 1 17 हो गया। 4 3 7 4 3 7 7 14, 1 15। ठीक है, इतना ज़्यादा हो रहा है, 65 कम हो रहा है। तो ओवरऑल कितना ज़्यादा होगा, 65 तो हम कम करेंगे यहाँ से, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, 6 में से 6 जाएगा 0। 15 से 9 ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि जो छठा पारी में बनेगा, छठा सप्ताह है आप, ठीक है, वो 1509 कम होगा। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट समझना। तो जो ज़्यादा हो जाएगा ना तो हम घटा देते हैं, और कम हो जाता है तो एवरेज में जोड़ देते हैं। तो 8500 में 1500 पहले घटा दीजिए, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 7000, उसमें से 9 घटा देना। तो जब 7000 में 9 हम घटाएंगे और, तो ये आपका हो गया 6991। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे देखिए, एवरेज का बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, अब 12 से 12 डाटा को इस तरह से ही सोल्व किया जाता है। अब 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, 10% वोट नहीं डाले, तो बच गए कितने, 90%। अब डाले गए मतों के 5% अवैध मत हो गए। ठीक है, इनवैलिड हो गया। सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए और वह 1710 मतों से चुनाव जीत गया। तो गणना करने के लिए कुल कितने मतदाता नामांकित थे, गणना करने के लिए, गणना करें कि कुल कितने मतदाता शामिल नामांकित थे, नाम लिखा हुआ कितना था। ठीक है, तो देखिए हम लोग ऊपर से भी मान सकते हैं, 100 मान के भी काम चला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग नीचे से ही सोचते हैं। चलिए अब सब पहले समझिए कि अगर 100 है, ठीक है, तो इसमें से 10 जो है मत नहीं डाले, तो बच गए कितने, 90। ठीक है, 90 बच गए। अब 90 में देखिए 5% अवैध हो गए, 90 में 5% अवैध, तो 5% निकालने में दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 मान लेंगे, तो ये 100 हो जाएगा, ये 900। निकालना आसान रहेगा। देखिए अब 900 है, ठीक है, 900 का 5% हटा दीजिए, एक 45 घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, 800 कितना हो गया, 55। तो 855 जब हो गया, तो ये जो है ये डाला गया मत है, जो वैध मत है। अब कहा है कि वैध मतों के, जो भी वैध मत है, इसका 55% ये प्राप्त किया है। ठीक है, इसका ये जो नंबर दिया हुआ है, इसका 55% जीतने वाला प्राप्त किया, और इसी का हारने वाला कितना प्राप्त किया होगा, 45%। दोनों के बीच अंतर कितना हो गया, 10%। तो इसका हम लोग 10% निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जिसका 10% कितना हो जाएगा, 85.5, और ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1710। कितना गुना है ये देख लीजिए। इस हम यहाँ देखते हैं 17 × 5 = 85, इसका 5 गुना है। पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 10 होगा, 5 दूनी 10।
देखिए यहाँ वैल्यू आपका क्या था 10 था, ठीक है, 10 दूनी कितना 20, एक का वैल्यू 20 हो गया, मतलब कि 20 गुना हो जाएगा वैल्यू, कोई भी वैल्यू कितना हो जाएगा 20 गुना, जो भी इसमें पूछेगा। तो यहाँ पे टोटल पूछ रहा है, टोटल कितना हम लोग 1000 माने हैं, 1000 का 20 गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 20,000, डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम आसानी से बहुत कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें डाटा दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें कि कुल मासिक आय दिया हुआ है टोटल, ठीक है 70,000। तो यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, टोटल दिया हुआ कितना 70,000। परिवार द्वारा मकान किराए पर किया गया मासिक व्यय बताइए, मकान किराया पे मासिक, इसका 14%, 14 कितना हो गया 98। सी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रतिशत का बस